नमस्कार, जय बालोद, जय छत्तीसगढ़। मैं ऋषभ कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए खबर के साथ। आपने कभी ना कभी देवी देवताओं में बलि प्रथा के बारे में सुना ही होगा, जहाँ किसी पशु पक्षी की बलि देवी और देवताओं को दी जाती है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने खुद की बलि ही देवी देवता को चढ़ा दी। दरअसल आज जो वाक्य हम आपको सुनाने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में यादगार रहने वाला है। दरअसल रायपुर जिले के धरसीवा से लगा हुआ एक गांव है निनवा, जहां 55 वर्षीय भुवनेश्वर यादव ने अपनी बलि देवी देवताओं को चढ़ा दी। अब काफी लोगों के मन में ये ख्याल सवाल आ रहा होगा कि उसने आग बलि देवी को दी है या देवता को दी है। लेकिन जैसा कि उसने जिस जगह में बलि दी है उस जगह को देखने से यह पता चलता है कि उसने बलि जो है अपने देवता को दी है। दरअसल अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि गाँव में अक्सर कुछ लोगों के घर में देवता रखा जाता है। जहाँ देवता रखा जाता है वहाँ पूजा की जाती है, तो अक्सर उसको देवता घर ही बोला जाता है। और भुवनेश्वर यादव ने भी जो बलि अपनी दी है वो उसी घर में दी है, उसी कमरे में दी है। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर लोगों को कैसे पता कि उसने अपनी बलि ही दी है, उसने आत्महत्या नहीं की है या उसकी हत्या नहीं की गई है। दरअसल वो काफी लंबे समय से गांव में बोलता फिरता था कि देवी माँ या देवता बलि मांग रही है, बलि मांग रही है। इसी कारण लोगों का ध्यान इस ओर जा रहा है कि उसने अपनी बलि ही दी है। और जैसा कि लोगों का मानना है और लोगों ने बताया कि जो भुवनेश्वर यादव है वो देवताहा था, मतलब जो देवता थे उनमें जवारा, उनके यहाँ जवारा भी होता था और उसने लगभग 2 साल पहले बलि भी दी थी। और अभी जो समय है वो है नवरात्र का, और नवरात्र में अक्सर बलि दी जाती है। इसी कारण से लोग इसको बलि के रूप में, बलि के दृश्य से ही देख रहे हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर घटना हुई कैसे और कितने बजे की थी। दरअसल ये घटना, जैसा हमने आपको बताया, धरसीवा से लगे निनवा गांव का है, जहां 55 वर्षीय भुवनेश्वर यादव का घर है। लगभग 11 बजे का समय था जब देवता घर से चीख पुकार उठती है। लोग वहां पहुंचते हैं उस कमरे में जहां उसने अपनी बलि दी थी। वहां उसका शरीर लथपथ, खून से लथपथ, जगह जगह खून से लथपथ उसका शरीर पड़ा हुआ था, उसका पूरे कमरे में खून पड़ा हुआ था। लोगों ने देखा तो आश्चर्य से दंग रह गए कि आखिर ये घटना की कैसे। तो वहीं पे एक कैंची रखा था, लोगों ने देखा कि कैंची वहीं पड़ी हुई थी और लोगों का मानना है कि उसने कैंची से अपने गले में लगातार वार की, जिससे अधिक खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। और हम आपको बताना चाहेंगे कि बाकायदा पूजा करने से पहले और बलि देने से पहले उसने उस देवता घर की साफ सफाई की थी, उसने लिपाई पुताई की, तब कहीं जाके उसने पूजा करना शुरू किया। और उस समय उसके घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, उसकी बहू बेटियां बस थी। और जैसे कि लोगों ने बताया, जैसे ही उसने बलि देने का शुरुआत किया, उसने जब अपने शरीर में, अपने गले में कैंची से गोबना से शुरू किया होगा तो चिल्लाया होगा और चीख पुकार मची होगी। तब कहीं जाके लोगों ने और गांव के लोग जब वहां पहुंचे तब वहां उन्होंने उसके शरीर को एम्बुलेंस में ले जाना चाहा, लेकिन एम्बुलेंस में ले जाने से पहले ही उन्होंने अपनी सांसें थाम ली। और इस वाकये से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। अब सवाल ये भी उठता है कि उसने ऐसा किया ही क्यों होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और गांव वालों ने जैसा कहा और पुलिस ने अपने बयान में दिया कि उनका मानना है कि भुवनेश्वर यादव काफी लंबे समय से सीने में दर्द की शिकायत लिए हुए थे और अक्सर वो इस बीमारी से परेशान था। और लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि उसने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, क्योंकि दर्द से काफी समय से वो परेशान था। इस कारण पुलिस का भी यह मानना है कि उसने आत्महत्या की है और बलि देने वाली बात हुई है। लेकिन आज के समय में जब इस प्रथा को बंद किया जा चुका है, बलि देने की प्रथा को बंद की जा चुकी है, लेकिन आज भी लोग इस मान्यताओं को लिए हुए हैं कि देवी देवता बलि मांगती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, आखिर जिस देवी ने अपने बच्चे को जन्म दिया है वही देवी अपने बच्चे की बलि आखिर क्यों मांगेगी।
ये भी सवाल उठता है। लेकिन आज भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवी देवताओं में पशु पक्षी की बलि दी जाती है। लेकिन काफ़ी विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो प्रथा है काफ़ी लंबे समय से बंद हो चुकी है और हमें इस मान्यताओं से और इस आस्थाओं से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन आज जो वाक़या हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। लेकिन अक्सर गाँव में या बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ लोग अपने कुछ अंग का, जैसे कि जीभ का, उंगली को काट कर बलि दिया जाता है। लेकिन ऐसा खुद की बलि देना एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन ये भी वाकया आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल गया। अब आगे हम वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि पुलिस ने आखिर इस घटना के बारे में क्या बयान दिया और गांव वालों ने इस घटना के बारे में क्या बयान दिया। संतोष यादव वो मेरे चाचा। जब जमारा होता है ना तब होते देते हैं सर। जब नवरात्रि कुछ सीना दर्द बता रहा था। लिनवा गांव में भुवनेश्वर यादव करके एक व्यक्ति था जो पिछले एक सप्ताह से सीने में दर्द से परेशान था, जिसे उनके परिजन ने बताया है। उसके पूर्व भी उनको सीने में दर्द का समस्या था, जिसका जो है प्राथमिक उपचार वगैरह कर रहे थे। अभी तक ऑथेंटिक जो है मृत्यु का कारण नहीं चल पाया है। जिस रूप में घटना हुआ है वहाँ पे उनका किचन रूम भी है और उसका घर का देवता भी है। ये जांच का विषय है।